सभी होमगार्ड भाइयों को मनोज कपला की तरफ से जय हिंद। बड़े दिन से मैं एक व्यक्ति की बात का जवाब देना चाह रहा था। वैसे तो हम उसको बड़ा सत्कार करते हैं, उसका इज्जत मान करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उस व्यक्ति के नाम पर केस लगा था। लेकिन शायद वो अपने आप को अकेला ही इस केस का हीरो बन बैठा और उसने कुछ ठगों को बचाने के लिए जो कार्रवाई शुरू की और उसमें मेरे खिलाफ़ एक ऑडियो जारी की। मैं ड्यूटी में व्यस्त था, काम में व्यस्त था, आज फ्री हुआ हूँ। अब उसका एक जवाब देने जा रहा हूँ। उसका नाम है राजेंद्र कुमार काठिया। तो मिस्टर काठिया, ये ठीक है कि हम आपका मान सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिसके खिलाफ़ मर्जी भौंकना शुरू कर दोगे। ये शब्द मुझको इस्तेमाल करने पड़े क्योंकि आप मतलब परस्त और मौका परस्त हो। आपने उस ऑडियो में बोला कि भाई मैंने सबका बेड़ा गर्क कर रखा है। अब क्या क्या बेड़ा गर्क किया है वो मैं खुद गिनाता हूँ। 2015 में जब कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का, तुमको तो कोई मुंह नहीं लगाता था, कोई एसोसिएशन मुंह नहीं लगाती थी, लेकिन तुम्हारे साथ कौन खड़ा हुआ? मनोज कुमार खड़ा हुआ। तुम्हारी एसोसिएशन को किसी ने भी तुमको अपने पास खड़ा करना, आपसे बात करना उचित नहीं समझा, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहा। आपके आदेश को लागू करवाने के बाद जब हमारी सैलरी बढ़ गई तो हमारी अमृतसर की एसोसिएशन ने एक पार्ट रखा था, वहाँ पर पहुँचाने वाला मैं आपको अकेला मैं था। समझ गए मेरी बात? और आपको वहाँ पर जो मान सम्मान दिया उसमें मेरा पूरा योगदान था। जो आपके साथ आज एसोसिएशन के लोग तुरे चले फिरते हैं ना, उनमें से एक व्यक्ति है जो उस वक्त उस एसोसिएशन का मेंबर था, लेकिन वो भी चुपकार बैठा रहा साइड पे। उसकी हिम्मत नहीं हुई उनके सामने बोलने की, क्योंकि वो सारे प्लाटून कमांडर थे। लेकिन मैंने फिर आपके द्वारा रखे गए लंगर में योगदान के लिए, जो प्रभु के लिए रखा था आपने, तो अपनी घड़ी बेचकर, बुक छिपवा कर सभी थानों में वितरित की थी और उसमें जितना पैसा इकट्ठा हुआ था वो आप तक पहुंचाया था। फिर लंगर बड़ा अच्छे ढंग से संपन्न हुआ, पैसे बचे, आपने मुझको बुलाया और आपसे पैसे लेकर हर पुलिस थाने में और चौकी में मैं प्रसाद के तौर पर किसी से एक्टिवा लेकर 2 दिन लगा के उनको बांट के आया। ये सभी वो पुलिस स्टेशन और चौकियों वाले जवान जानते हैं। उसमें राजेंद्र कुमार काठिया नहीं, मनोज कुमार गया था, लेकिन वो किसी पे एहसान नहीं किया था, क्योंकि मैं आपको एक अच्छा इंसान समझता था। ठीक है जी। उसके बाद आपको ये मैंने रोपड़ में जब प्रोग्राम रखा गया तब भी आवाज़ उठाई, सबके सामने आवाज़ उठाई और आपके मान सम्मान का वहाँ पर भी पूरा ख्याल रखा। और लुधियाना में भी प्रोग्राम हुआ तो आप गए, लेकिन आपको किसी ने अपने पास खड़ा नहीं होने दिया पूरे पंजाब से, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा था। ठीक है जी। आप वो व्यक्ति हो जो वो चीज़ें भूल जाते हो। फिर आपको दिल्ली लेके गए। दिल्ली में आपको ना मंत्री ने मुंह लगाया, ना वकील साहब ने मुंह लगाया, ना किसी और ने लगाया। आप जब भी बोलना चाहते थे आपको समोसा देकर मुंह चुप करा दिया जाता था कि आप समोसा खाओ, आप बोलने लायक नहीं हो, क्योंकि आपकी हरकतें ही पागलों जैसी थी। आप चलते हुए लोगों को अपना बताना शुरू कर देते थे, बैग से निकाला। ठीक है। उसके बाद फिर भी हम आपके साथ रहे, वकील से आपका रिकॉर्ड लेके दिया। यहाँ पर आपके जो डीए लीगल हैं अमृतसर में, उनसे आपके साथ मिलने गया, उसमें आपको पता है कौन कौन से लोग थे। ठीक है जी। वहाँ पर मेरी बातचीत